है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ काजेटिव वर्ब्स, जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं काजेटिव वर्ब होता क्या है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है तो ऐसे वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया यानी काजेटिव वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया। और काजेटिव वर्ब होता क्या है कि जब कर्ता किसी काम को स्वयं नहीं करता है, जैसे अगर कहा जाए सेंटेंस के हिसाब से, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसमें कर्ता जो है मैं जो क्रिया खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए इसको कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, तो पत्र लिखने वाला मैं नहीं है बल्कि कोई और है, यानी थर्ड पर्सन। तो ऐसे में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, यानी क्रिया किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाई जाती है, वही हमारा दोस्तों होता है काजेटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा काजेटिव वर्ब होता क्या है। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो काजेटिव वर्ब यही होता है कि जिसमें कर्ता किसी क्रिया को खुद नहीं करता है बल्कि किसी अन्य के द्वारा उस कार्य को करवाता है, उसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। जैसे देखा जाए खाता है, तो इसको जब काजेटिव वर्ब में बनेगा तो खिलवाता है, ऐसे हो जाएगा। बोलता है, बुलवाता है। पढ़ता है, पढ़वाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेक और गेट का प्रयोग करते हैं, साथ साथ हैव का भी दोस्तों प्रयोग करते हैं। इसमें हैव भी आता है। ठीक है दोस्तों, मेक गेट। मेक का प्रयोग दोस्तों वहाँ करते हैं लिविंग के साथ करते हैं, जब जिस सेंटेंस में लिविंग हो, ऐसे वाक्यों में हम मेक का प्रयोग करते हैं। और मेक का प्रयोग जो है और गेट का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम मेन वर्ब की तरह इसका प्रयोग करते हैं, मेक का और गेट का। जैसे मुख्य क्रिया का हम प्रयोग करते हैं वैसे। और इसमें एक और वर्ब आती है जिसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मेक के साथ जो दूसरी वर्ब आएगी वह फर्स्ट फॉर्म आएगी, और गेट के साथ जो आएगी दोस्तों वह जो दूसरी वर्ब आएगी वह थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे रूल टेंस का होता है वैसे आपको रूल फॉलो करने हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो मेक्स हो जाएगा ऐसे, यानी इसके फॉर्म बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो मेक का मेड हो जाएगा, गेट का गॉट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें चेंजिंग भी होगी क्रिया में। आईएनजी वाला होगा तो इज मेकिंग, आर मेकिंग, या इज गेटिंग, आर गेटिंग, वाज गेटिंग, वर गेटिंग, ऐसे चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए, उसने बच्चे को रुलाया, यानी वो खुद नहीं रोया बल्कि रुलाया, रोया नहीं रुलाया। तो ऐसे सेंटेंस इस टाइप के होते हैं कि इसमें कर्ता जो है किसी काम को खुद नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें उसने बच्चे को रुलाया, मतलब वह नहीं रो रहा है बल्कि बच्चा रो रहा है, यानी थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। तो काजेटिव वर्ब की यही खासियत है दोस्तों कि इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, उसके द्वारा क्रिया होती है। अब देखिए यह टेंस कौन सा है। पहले उसने बच्चे को रुलाया, या आया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों। तो सिंपल पास्ट टेंस में रूल आपको पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में। तो इसमें देखिए दोस्तों, मेक जो है मेक का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ बच्चा जो है लिविंग है। जब नॉन लिविंग होगा तो वहाँ पे हम गेट का प्रयोग करते हैं। तो मेक का दोस्तों यहाँ फॉर्म बदल जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसने का दोस्तों हो जाएगा ही मेड, ही मेड द चाइल्ड। इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके द्वारा क्रिया हो रही है, मेड द चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्रिया लिखेंगे, जो दूसरी क्रिया होगी। यह हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है दोस्तों। यह मेक जो है और गेट हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए इसका फॉर्म भी बदल रहा है। और इसमें दो क्रियाएं आएंगी, मेक और मेड के साथ साथ आप दूसरी क्रिया भी यूज करेंगे जो यहाँ पे है रुलाया। तो रुलाने का दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है, वीप। ठीक है दोस्तों, वीप। तो ही मेड द चाइल्ड वीप, उसने बच्चे को रुलाया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीप हमारा फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान में रखना है, जब भी आप मेक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ब यूज होगा, सेकंड मेन वर्ब,
उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन गेट वाले के साथ आपको जो सेकंड मेन वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। अब देखिए दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें भी देखिए घोड़ा जो दौड़ रहा है वो हमारा लिविंग है, तो यहाँ भी मेक का ही प्रयोग हुआ, तो मेक का सेकंड फॉर्म दोस्तों मेड हो जाएगा। तो मैंने का हो जाएगा आई मेड द हॉर्स, आई मेड द हॉर्स रन, और तेज का दोस्तों आपको पता ही है फास्ट, आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे हंसाया, तो इसका भी ऐसे दोस्तों बनेगा ही मेड मी, मुझे का मी हो जाएगा, और हंसने का लाफ, ही मेड मी लाफ। अब देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मुझसे कपड़े धुलवाता है। अब देखिए दोस्तों यह टेंस यहाँ पे चेंज हो गया है, ता है ती है ते हैं आपको याद आ रहा है, पा यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें ता है ती है ते हैं आता है। तो इसमें दोस्तों आपको पता है मेक का प्रयोग करेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसलिए मेक का दोस्तों चेंज हो गया, फॉर्म बदल गया, मेक का मेड हो गया सेकेंड फॉर्म। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या यस लगाएंगे, वही टेंस वाला रूल आपको फॉलो करना है। तो वह का दोस्तों हो जाएगा ही। अब ही हमारा दोस्तों सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेक में हम यस जोड़ेंगे, यानी मेक्स हो जाएगा, ही मेक्स मी, ही मेक्स मी। इसके बाद वॉश हो जाएगा, क्या धुलवाता है, कपड़े, वॉश क्लॉथ्स, ही मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स, वह मुझसे कपड़े धुलवाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था दोस्तों, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो सिंगुलर में आपको पता ही है कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, तो यहाँ पे मेक में ही यस लग गया। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, तुमने मोबाइल ठीक करवाया। तो तुमने का दोस्तों हो जाएगा यू। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल दोस्तों हमारा लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी नॉन लिविंग होगा तो आपको यहाँ पे गेट यूज करना है, लिविंग के साथ मेक और नॉन लिविंग के साथ गेट। तो यहाँ पे गेट होगा, तो गेट का यहाँ पे देखिए टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो गेट का सेकंड फॉर्म दोस्तों आपको पता ही है होता है गॉट, हो जाएगा यू गॉट अ मोबाइल, यू गॉट अ मोबाइल। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक करवाने का होता है रिपेयर, लेकिन यहाँ पे हम गॉट यूज किए हैं दोस्तों, तो गॉट के साथ जब भी आप दूसरी मेन वर्ब लिखेंगे जो यहाँ पे आएगी वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म लिखना है आपको, पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, तो हो जाएगा रिपेयर। तो यहाँ पे रिपेयर का थर्ड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा रिपेयर्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर टेंस बदल गया, यह हमारा गागेगी लगा है, क्रिया के अंत में गागेगी आपको पता ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, सिंपल फ्यूचर में। तो इसमें विल या सेल आता है, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल आता है। तो यहाँ पे दोस्तों है मैंने, तो आई होगा, आई के साथ सेल यूज होगा। आप यहाँ पे चाहें तो विल भी लगा सकते हैं आई के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आई सेल। इसके बाद मेक यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि लिविंग है लड़का यहाँ पे, तो आई सेल मेक, द, लड़के का हो जाएगा दोस्तों बॉय, आई सेल मेक द बॉय रन फास्ट, तेज का हो जाएगा फास्ट, और यहाँ पे रन। तो मेक के साथ जो दूसरी मेन वर्ब लगेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं गेट के साथ जो सेकंड मेन वर्ब आएगी उसमें थर्ड फॉर्म उसकी लगेगी। ठीक है दोस्तों, आई सेल मेक द बॉय रन फास्ट, मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तुम उसे पिटवा रहे हो।
अब देखिए दोस्तों, रहा है, रही है, रहे हूँ, ये आपका आता है दोस्तों कंटिन्यूअस में, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। तो इसमें पता ही आपको कि इसमें ईजेएमआर का प्रयोग होता है, ईजेएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, मेक में ही आईएनजी आपको यूज करना है। तो यू, अब यू के साथ दोस्तों आपको पता ही है आर लगता है, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम। तो यू आर, यू आर, इसके बाद मेक में ही आईएनजी लग जाएगा, तो मेकिंग हो जाएगा यहाँ पे। यानी आपको सारा चेंजिंग जो भी करनी है मेक में ही चेंज करना है और गेट में ही चेंजिंग करनी है। जो भी आईएनजी फॉर्म जोड़िए या थर्ड फॉर्म उसका लिखिए या सेकेंड फॉर्म लिखिए, यानी मेन वर्ब का काम यही कर रहा है, तो इसी में चेंजिंग होगी। तो यू आर लग रहा है क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअस में है, तो यू आर और मेक में आईएनजी लगेगा, मेकिंग, और उसे का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हिम, यू आर मेकिंग हिम बीट, पीटने का होता है दोस्तों बीट, यू आर मेकिंग हिम बीट, तुम उसे पिटवा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं उससे झूठ बुलवा रहा था, मैं उससे झूठ बुलवा रहा था, तो आई, अब देखिए दोस्तों यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें वाज वर आता है, तो आई के साथ वाज पता ही आपको आता है, आई वॉज मेकिंग, अब इसमें भी आईएनजी लगेगा वर्ब में क्योंकि रहा रही है, तो आई वॉज मेकिंग हिम, आई वॉज मेकिंग हिम, उससे, तो हिम हो जाएगा। और झूठ बुलवाना तो टेल अ लाई, टेल अ लाई, आई वॉज मेकिंग हिम टेल अ लाई, मैं उससे झूठ बुलवा रहा था। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अपना काम करवा लिया है। अब देखिए दोस्तों, या है, ई है, चुका है, चुकी है, यह हमारा आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें दोस्तों हैव का प्रयोग होगा। तो आई हैव, आई हैव, अब यहाँ पे दोस्तों मेक का नहीं गेट का प्रयोग होगा, तो गेट नहीं लगेगा, यहाँ पे गॉट लगेगा, क्योंकि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता ही है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे गेट जो लगेगा, तो गेट का थर्ड फॉर्म दोस्तों यहाँ पे गॉट हो जाएगा। तो आई हैव गॉट, गॉट, इसके बाद अपना काम, इसकी अंग्रेजी लिखनी है यहीं पे आपको, तो अपना काम, आई के साथ अपना का अंग्रेजी आपको दोस्तों पता ही है, आई के साथ पॉजेसिव केस माई लगता है, तो वो हो जाएगा माई वर्क, आई हैव गॉट माई वर्क, और करवाने का होता है करने का, डू, डिड, डन, और यहाँ पे गॉट लगा है दोस्तों, तो जब भी गेट का प्रयोग होता है तो जो दूसरी वर्ब लिखते हैं उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे डू माने करना होता है, डू का थर्ड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा डन। तो आई हैव गॉट माई वर्क डन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा काजेटिव वर्ब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।